लंका जाने के लिए हनुमान कैसे समुद्र लांघते हैं। बड़े बड़े हाथियों से भरे महेंद्र पर्वत के समतल क्षेत्र में खड़े होकर हनुमान वहां जलाशय में खड़े एक विशाल हाथी की तरह दिखते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रणाम करने के बाद हनुमान ने समुद्र को पार करने का दृढ़ निश्चय किया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जिस प्रकार श्री रामचंद्र द्वारा छोड़ा हुआ बाण वायु के वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं लंका में बड़े वेग से जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता को खोजूंगा। यदि वे वहां न मिले तो मैं रावण को बांधकर रामचंद्र के चरणों में लाकर रख दूंगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही सीता सहित लौटूंगा, अन्यथा मैं रावण सहित लंका को भी उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा कहकर हनुमान आकाश में उछले और बड़ी तीव्र गति से लंका की ओर बढ़े। उनके उड़ते ही उनके प्रहार से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवनसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे समुद्र और अनंत आकाश को नहला रहे हों। चमक से जगमगाती उनकी आंखों ने हिमालय पर दो तूफानों का भ्रम पैदा कर दिया हो। कुछ दर्शकों के लिए ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में चमकीला सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ जलाशय को रोशन कर रहे हों। उनकी लाल कमर के क्षेत्र ने पहाड़ की छाती पर गेरू खान का भ्रम दिया। हनुमान जी की ओर से प्रचंड आवाज के साथ निकला प्रचंड आंधी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भारी वर्षाकाल में मेघ गर्जन कर रहे हों। आकाश में उड़ते समय उनके विशाल पिंडों का प्रतिबिंब समुद्र पर गिरता था। उसकी लहरों के साथ मिलकर यह भ्रम पैदा करता था कि एक नाव समुद्र की छाती पर तैर रही है। इस प्रकार हनुमान आकाश मार्ग से लगातार लंका की ओर बढ़ रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि नागमाता सुरसा के पास गए और कहा, हे नागमाता, तुम जाओ और वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में बाधा डालो और उनकी परीक्षा लो कि क्या वे लंका जाकर रामचंद्र का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मुनियों के सार को समझकर सुरसा ने एक विशाल राक्षस का रूप धारण किया और समुद्र के बीच में जाकर अपना रूप बहुत विकराल बना लिया। हनुमान को अपने सामने पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरे मुंह में प्रवेश करें ताकि मुझे आपको खाने की कोशिश न करनी पड़े। सुरसा की बात सुनकर हनुमान ने कहा, मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र के काम पर जा रहा हूँ। उसकी पत्नी को रावण हरण कर लंका ले गया है। मैं उन्हें खोजने जा रहा हूँ। आप भी राम के राज्य में रहते हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। जब मैं लंका से अपना कार्य पूरा करके लौटूंगा तो अवश्य ही तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। हनुमान के वचन को अनसुना करते हुए सुरसा ने कहा, जब तक आप मेरे मुख में प्रवेश नहीं करेंगे, मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान ने कहा, अच्छा, तुम जितना हो सके अपना मुंह खोलो और मुझे निगल जाओ। मैं आपके मुख में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर महाबली हनुमान जी ने योगबल से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस कर लिया। सुरसा भी अभूतपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उन्होंने तुरंत अपना मुंह 80 कोस तक फैला लिया। फिर उसने कहा, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और अब मैं जा रहा हूँ। नमस्ते। ऐसा कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवनपुत्र अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि सिन्हिका नामक दैत्य ने उन्हें देखा। वह हनुमान को खाने के लिए लालायित हो उठी। छायांकन में निपुण थी। जिस भी प्राणी की छाया वह पकड़ लेती थी वो उसके बंधनों में बंध जाता था। जब उन्होंने हनुमान की छाया को पकड़ा तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिन्हिनी की ओर देखा। वे समझ गए कि यह शायद वही अद्भुत छाया पकड़ने वाला जीव है जिसके बारे में सुग्रीव ने बताया था। यह सोचकर उसने योगबल से मेघ के समान अपने शरीर का विस्तार किया। सिन्हिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल की ओर फैला दिया और उनकी ओर तेज दौड़ी।
यह देखकर हनुमान ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और उसके मुख में गिर पड़े और अपने तीखे नाखूनों से उसके महत्वपूर्ण अंगों को नोच डाला। फिर वे बड़े वेग से बाहर निकले और आकाश की ओर हवा में उड़ गए। राक्षसी घायल होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। हनुमान लंका के लिए प्रस्थान कर गए। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।